नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको विपरीत राजयोग के बारे में बताएंगे। राजयोगों की श्रृंखला है विपरीत राजयोग, नीचभंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और स्थान परिवर्तन राजयोग, दृष्टि राजयोग। इन सारे चीज़ों के बारे में बारी बारी से जानकारी मिलेगी। आज का विषय सिर्फ विपरीत राजयोग के बारे में है। कब होता है, कितने प्रकार का होता है। विपरीत राजयोग के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उसमें एक मूल तथ्य होता है जिसको लोग विस्मृत कर देते हैं। विपरीत राजयोग कब होगा, कैसे होगा, आज इस कार्यक्रम में बता रहे हैं। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप व्हाट्सएप नंबर 7800771770 पर व्हाट्सएप कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद में आपको आगे की प्रक्रिया के लिए ऑटोमेटिक एक रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए शुरू करेंगे। आप देखिए, आपको यहाँ लग्न कुंडली से विचार करना है। लग्न कुंडली में जो पहला स्क्वायर आपको दिखता है, यहीं ऊपर लग्न कुंडली लिखी रहती है, जो पहला स्क्वायर आपका होता है इसको बोलते हैं लगन या पहला घर। इस पहले घर में कोई भी गिनती लिखी हो सकती है 1 से 12 तक। एक डाउट हमेशा क्लियर रखिए, जहाँ 1 नंबर लिखा है वो पहला घर नहीं होता है। 1 नंबर मतलब मेष राशि होती है, 2 मतलब वृष, 3 मतलब मिथुन, 4 मतलब कर्क, 5 सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये पहला घर हमेशा फिक्स होता है। पहला घर हमेशा यही ऊपर का जो पहला चतुर्भुज है यही है। अब यहाँ 9 नंबर लिखा है, यानी कि ये 9 मतलब होता है धनु। ये धनु लगन की कुंडली है। 9 मतलब धनु, ना कि 9वां घर। तो ये पहला घर हो गया। विपरीत राजयोग में जो घर भूमिका निभाते हैं उनमें मुख्य रूप से 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर महत्वपूर्ण होता है। 6वां, 8वां और 12वां घर यही विपरीत राजयोग में भूमिका निभाएंगे। सूत्र मैं पहले आपको बताता हूँ। 6, 8, 12 यानी 6वें घर का ये 6वां घर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लग्न से गिनेंगे 6वां, 7, 8 8वां और 12वां 9, 10, 11, 12। षष्टम, अष्टम, द्वादश मैंने लिख दिया है। 6, 8, 12 का स्वामी जो है इन्हीं घरों में हो, इन्हीं भावों में हो और इन्हें 6, 8, 12 के स्वामी के अतिरिक्त कोई ना देखे। 6ठे भाव का जो स्वामी है, अभी मैं विस्तार से एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आप अपनी कुंडली से मिला सकते हैं। पहले मैं सूत्र समझा रहा हूं, अभी आपको समझा दूंगा एकदम आसानी से, कोई गुणा गणित नहीं लगेगा, बस आपकी कुंडली आपके सामने हो। देखिए, ये 6वां हो गया। 6वें का स्वामी 6वें में हो, 6वें का स्वामी 8वें में हो, 6वें का स्वामी 12वें में हो, 8वें का स्वामी 8वें में हो, 6वें में हो या 12वें में हो, 12वें का स्वामी 12वें में हो, 6वें में हो या 8वें में हो। मतलब ये 6, 8 और 12 के स्वामी या तो इन्हीं घरों में होने चाहिए, परस्पर इन्हीं घरों में होंगे तो यह योग बनेगा। अगला उसी में बोला गया है, इनको कोई देखे ना। 6वें, 8वें, 12वें का स्वामी इन्हीं घरों में हो और इन्हीं घरों के स्वामी के अतिरिक्त कोई देखे ना। अब हम आपको आगे समझाएंगे। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, देखिए आपके 6वें घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। 6वें घर में कौन सी गिनती है, 8वें में कौन सी गिनती है, 12वें में कौन सी गिनती है, उसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर 6वें में कौन सी गिनती है, 2 नंबर की गिनती है। 2 का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। 8वें में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 4 नंबर। कौन सा स्वामी हुआ, चंद्रमा। 8 यहाँ 12वें घर में देखिए 8 नंबर की गिनती है, स्वामी कौन हुआ, मंगल। अब कैसे लागू होगा, यहाँ पर देखिए 6वें का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। अगर यह शुक्र इसी घर में लिखा हो, शुक्र यहीं पर हो या ये शुक्र यहाँ आ जाए 8वें में या शुक्र यहाँ आ जाए तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा। 8वें का स्वामी देखिए कौन है, 8वें में 4 नंबर की गिनती, 4 का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। अब ये चंद्रमा या तो इसी घर में लिखा हो या चंद्रमा 6वें में लिखा हो या चंद्रमा 12वें में लिखा हो तो विपरीत राजयोग हो जाएगा। अगला 12वें घर में देखिए कौन सी गिनती है, 12वें घर में 8 नंबर माने मंगल हो गया। अब मंगल या तो इसी 12वें घर में हो या मंगल यहाँ पर हो
या मंगल अष्टम में हो तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। आप अपनी कुंडली में देखिए कौन सी गिनती कहाँ लिखी और यहाँ से मिला लीजिए, उसका स्वामी जो भी आएगा वह इसी घर में 6वें 8वें 12वें में होगा तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। अब हम दूसरे सूत्र पर चलेंगे। मान लीजिए कि किसी के कुंडली में यहाँ 4 नंबर है, 4 का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। अब मान लिया चंद्रमा 6वें में है, 6वें में हो, 8वें में 12वें में तो राजयोग बनेगा, लेकिन ये पूरा सूत्र नहीं है, अभी ये भंग हो जाता है। 4 नंबर की गिनती का स्वामी चंद्रमा यहाँ पर हो गया। अब चंद्रमा को कोई ग्रह ना देखे, चंद्रमा को यानी चंद्रमा के ठीक सामने 7वें घर पर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7वें घर में जो ग्रह लिखा हो, जो भी ग्रह इस 7वें घर में लिखा हो, उसे इसी 6वें 8वें और 12वें घर का स्वामी होना चाहिए। अगर जो ग्रह यहाँ से 7वें में है, चंद्रमा पर जो दृष्टि डालेगा वह 6वें 8वें 12वें का स्वामी नहीं है तो यह योग भंग हो जाएगा, तब विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। और क्लियरली आपको समझाते हैं। अब यहाँ का स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। 2 नंबर है, शुक्र यहाँ पर है। अब मान लिया मैं कि यहाँ पर गुरु लिखा हुआ है। अब गुरु 7वें घर को देखता है, गुरु 7 को देखता है, 7वें घर को, 5वें घर के, 9वें घर को। शनि किन किन घरों को देखता है? शनि 3 को देखता है, 7 को देखता है और 10 को। मंगल 4 7 8 को देखता है। अब गुरु यहाँ पर है तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पहुँच रही है और मान लिया कि शुक्र यहाँ पर है, 6वें का स्वामी 8वें में शुक्र है और गुरु की दृष्टि पड़ गई तो अब राजयोग भंग हो गया। अगर गुरु, ये जो गुरु दृष्टि डाल रहा, अगर वह गुरु भी इन तीनों घरों में से किसी का स्वामी होता तब योग और प्रबल हो जाता। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर शुक्र है। शुक्र जो है 6वें का स्वामी होकर के 8वें में है। 2 नंबर लिखा है तो 2 का स्वामी कौन हुआ? शुक्र 8वें में है। और मंगल कहाँ का स्वामी है? 12वें का स्वामी है। और 12वें का स्वामी होकर के 1 2 3 4 5 6 7 हर ग्रह 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो मंगल की दृष्टि आ रही है। तो मंगल की दृष्टि आई, लेकिन मंगल कहाँ का स्वामी है? 12वें का, तो इसलिए ये राजयोग बनेगा। मंगल मेष का भी स्वामी है तो यहाँ पर हम विपरीत राजयोग ले रहे हैं तो हम यही लेंगे, 6 8 12 के स्वामी को देखेंगे। ये नहीं देखना कि मंगल तो 5वें का भी स्वामी है। मंगल 12वें का स्वामी है और हम 12वें भाव, 8वें और 6वें भाव का राजयोग विचार कर रहे हैं। 5वें से मतलब नहीं है कि यहाँ का भी स्वामी है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ पर 12 नंबर की गिनती है तो स्वामी कौन हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। अब ये गुरु 12 नंबर का स्वामी कौन होता है? गुरु होता। अब ये गुरु या इसी घर में हो, इसमें हो तो विपरीत राजयोग बनेगा। अब ऐसे गुरु पर इन्हीं घरों के स्वामी की दृष्टि होगी तभी यह योग पूर्ण रूप से बनेगा। मैं अपनी कुंडली का उदाहरण दूं। मेरी कर्क लगन की कुंडली है, 4 5 6 7 8, यहाँ 9 नंबर बनेगा, 10 11 12 1 2 3। अब मेरी कुंडली में क्या है कि शनि जो है खष्टम भाव में है, शनि इसी घर में है खष्टम भाव में। अब शनि मेरी कुंडली में 8वें का स्वामी हुआ, 10 11 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? शनि। 8वें का स्वामी कहाँ हो गया है? खष्टम में। और बृहस्पति मेरी कुंडली में यहाँ है 10वें घर में। अब बृहस्पति की दृष्टि 7 8 9, शनि तक 9वीं दृष्टि, बृहस्पति 9वें घर को देखता है ना, तो बृहस्पति की दृष्टि 9वीं दृष्टि शनि पर आ रही है। अब बृहस्पति मेरी कुंडली में इसी 6वें घर का ही स्वामी है, 9वां अंक यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अगर शनि पर बृहस्पति 6वें भाव के स्वामी की दृष्टि आ गई तो राजयोग बन गया। तो फिर से 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में से किसी में हो, चाहे 6 का स्वामी 8 में 12 में, 6 8 12 का स्वामी इन्हीं भावों पर हो और इनके ऊपर इन्हीं भावों के स्वामी की दृष्टि होगी तो विपरीत राजयोग बनेगा। एक दूसरा विपरीत राजयोग बन जाता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। एक दूसरा विपरीत राजयोग होता है कुंडली के किसी एक घर में 5 ग्रह एक साथ हो जाए।
किसी एक घर में 5 ग्रह एक साथ हो जाएं, अगर 5 ग्रह एक साथ होंगे और उनमें से कोई एक ग्रह उच्च का हो, उनमें से कोई एक ग्रह उच्च का हो तो भी विपरीत राजयोग बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 ग्रह हैं, यहाँ पर हो गया सूर्य, हो गया चंद्र, हो गया बुध, हो गया राहु, हो गया और साथ ही साथ मंगल आ गया। मंगल उच्च का होता है 10 नंबर में। तो अगर कुंडली में आपके 5 ग्रह एक साथ हों, 4 होंगे तो भी बन जाएगा, 5 हों, 4 हों, 5 हों, उनमें से कोई एक ग्रह बलवान होगा तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं, अगले राजयोग के प्रकार के बारे में आपको समझाते हैं।